नमस्कार जी। मेरा नाम दीपक है और हम बात करेंगे आज कि जब एक किसान अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए जाता है तो तौल प्रणाली की वो कौन सी कुप्रथाएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और जिनके कारण से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है और उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और न ही कोई उस पर आवाज उठाता है। इस पूरे नुकसान का जो विश्लेषण है वो अपने लोग उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के संदर्भ से करेंगे। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के संदर्भ से अपने लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हर फसल के किसान की समस्या थोड़ी अलग होती है। एक समस्या जो गेहूं या गन्ने के किसान की होगी, जरूरी नहीं कि वही समस्या एक आलू का किसान भी फेस करे। उत्तर प्रदेश हमेशा से आलू का एक प्रमुख उत्पादक रहा है। मतलब देश का करीब जो है 35 से 38% आलू उत्तर प्रदेश से ही पैदा होता है। और यहाँ के जो आलू किसान होते हैं तो हमेशा से अगर वो जब वो अपना आलू मंडी वगैरह में लेके जाते हैं बिक्री के लिए तो तौल प्रणाली की कुछ कुप्रथाओं के कारण से हमेशा से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इस विषय पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार का जो कृषि बिल आया है 2020 का, तो उसमें कई प्रकार के रिफॉर्म्स की बात कही गई है। खासतौर पे जो एपीएमसी वाला एक्ट है उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो किसान है वो देश में कहीं भी लोकल मंडी के बाहर अपनी फसल बेच सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी सहूलियत है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मेरी एक किसान से बात हुई थी। इटावा के किसान है और बेसिकली बासमती चावल का जो है पैदावार करते हैं। तो उन्होंने एक बात बताई कि भाई जब वो अपना चावल अगर उनको अपना बासमती चावल जो है अगर अपने इटावा क्षेत्र से बाहर मतलब यूपी से बाहर अगर दिल्ली वगैरह में भेजना पड़ता है बिक्री के लिए तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। तो वो वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज हैं, एसडीएम हो या जो भी है, तो उनसे एक परमिशन लेटर उन लोगों को इशू होता है। तो जिसमें वो 10 से 15 दिन का एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर में उन्हें बिक्री वगैरह सारी करनी होती है। अब इस एक्ट की वजह से ऑब्वियस सी बात है उनको कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है। इस बिल से किसानों को सहूलियतें देने का प्रयास जरूर किया गया है, पर कुछ संशय ये है कि भाई छोटे किसानों की आय में वृद्धि कैसे होगी, इन बातों की भी ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। और बाकी तो जब चीजें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होंगी तभी पता चलेगा कि रिफॉर्म कितना हुआ या कितना मतलब इसका असर रहा। अपने लोग इस बिल पर चर्चा नहीं करेंगे, इसका एनालिसिस कई लोगों ने किया है यूट्यूब पे। पर एक बात मैं जरूर है कि भाई ये एक अच्छी मतलब निराशा वाली बात है कि भाई जो है इस बिल में भी मंडियों की जो तौल प्रणाली है उससे रिलेटेड जो उससे संबंधित जो नुकसान होता है किसानों को उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। चर्चा की शुरुआत अपने लोग एक आर्टिकल से करेंगे। ये 2017 का एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। इसमें इन्होंने एक बात को बताया है कि भाई जो किसान थे, जो आलू के किसान है वो अपना जो है कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा पे नहीं कर पाए और उन्होंने अपना जो आलू है वो रोड पे डंप कर दिया, फेंक के चले गए। अब सभी के मन में एक बात होगी कि भाई 2020 खत्म होने को जा रहा है और मैं ये 2017 के आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं इस आर्टिकल पे मतलब जो है बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस आर्टिकल में नुकसान के कई कारण बताए, पर मंडी की तौल प्रणाली से रिलेटेड जो कुप्रथाएं हैं उनसे जो नुकसान होता है उसका कोई जिक्र नहीं किया। अब नुकसान बताए थे वो कुछ इस प्रकार थे कि भाई जैसे उनका जो उत्पादन हुआ उसका 24% आलू नहीं बिका और जो नए और पुराने आलू जो है जो नया और पुराना आलू है उसके भाव में बहुत कम अंतर रहा और सबसे अहम कारण कि भाई कोल्ड स्टोरेज का जो भाड़ा था वो होलसेल प्राइस के बराबर हो गया। इस कारण से उसको बेचने में कोई मुनाफा नहीं होता। ये कुछ गिने चुने कारण है जिनके बारे में बताया जाता है और उन्होंने बताया, परंतु तौल प्रणाली की जो कुप्रथाएं हैं उनके संबंध में कोई जिक्र नहीं किया। शासन भी न शासन ध्यान दे रहा है न प्रशासन, और शायद शासन को जानकारी नहीं। वैसे मैंने इन्फॉर्म किया था इन लोगों को, मैंने कुछ लेटर्स वगैरह लिखे थे। और सबसे मजेदार बात, कोई किसान जो नेता होते हैं खास तौर पे तो वो इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, मतलब वो इन कुरीतियों को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। और बाकी अपोजिशन की तो बात ही क्या करें। सबसे
मेन बात यह है, ये कुप्रथाएं हैं और हम लोग इन कुप्रथाओं पे बात करेंगे। तो चर्चा का जो मुख्य विषय है वो यही है कि एक्चुअली जब एक किसान अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए जाता है, तो जो वहां की जो तौल होती है, जब उसकी उसकी जब वो अपनी बोरियां लेके जाता है, जो तुलाई होती है, तो उसमें एक तो बोरी के वजन में इसे ग्राम को इंक्लूड नहीं किया जाता, ग्राम संख्या को इंक्लूड नहीं किया जाता। और दूसरी एक ये कुप्रथा है कि भाई मिट्टी और छूट के नाम पे, मिट्टी या गर्दे के नाम पे जो है ना छूट काटने की प्रथा, जिसमें वजन में कटौती की जाती है। तो ये कुछ ऐसे मूल कारण हैं जिनके कारण से किसानों को नुकसान हमेशा से होता आ रहा है। ये नुकसान किस प्रकार से होता है और कितने प्रतिशत तक का होता है, इसका पूरा विश्लेषण अपने लोग एक पूरे रिसर्च के हम लोगों ने एक पूरा रिसर्च पेपर तैयार किया है इस पे, और जिसमें करीब हम लोग 1.5 से 2 साल से हम लोग इस पूरे मैटर पे काम कर रहे हैं। तो आज मैं अपने लोग उस पूरे रिसर्च और कैलकुलेशन के आधार पर इस पर बात करेंगे। अपना विश्लेषण मैं आगे बढ़ाऊं, पहले आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखा। 54 53 हाँ न जात है तो थोड़ा पीछे हो ना। वो डराए जब तो डीजलवा न जात होगा तो मरबो कर जतो इधर से। इस पूरे वीडियो में आप एक बात गौर करेंगे कि जो बंदा वजन बोलता है वो बोरी के वजन का सिर्फ जो है मैक्सिमम काउंट बोलता है, लीस्ट काउंट यानी कि जो ग्राम वाली संख्या होती है उसको वो छोड़ देता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बोरी के वजन को राउंड ऑफ कर देता है, मतलब 50 ग्राम से लेकर 950 ग्राम को छोड़ दिया जाता है। कहने का बात तो मतलब बड़ी छोटी सी लगती है कि भाई अगर कोई बोरी का वजन 52 किलो 300 ग्राम है तो उसको 300 ग्राम जोड़ दिया जाएगा, या अगर 55 किलो 700 ग्राम है तो 55 किलो ही कंसिडर किया जाएगा। परंतु अगर हम लार्जर स्केल पे बात करें कि क्योंकि कोई भी एक किसान जो होता है वो सिर्फ एक आध बोरी लेके नहीं आता, वो हमेशा जो है मतलब 100 बोरी 500 बोरी 200 300 1000 बोरी तक जो है एक एक किसान जो है लेके आता है। तो अगर जब इसको आप 100 बोरी पे या 1000 बोरी पे 500 बोरी पे कैलकुलेट करेंगे तो ये नुकसान काफी बड़ा निकल के आता है, और ये हमेशा से होता आ रहा है। दरअसल मंडियों का जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि दो कुरीतियां जो चली आ रही हैं उसमें ये है कि भाई पहली तो कि भाई तौल क्रिया में जैसा मैंने बताया ग्राम को इंक्लूड नहीं किया जाता, 50 ग्राम से लेकर 950 ग्राम को छोड़ दिया जाता है। अगर किसी बोरी का वजन 50 किलो से 50 किलो 50 ग्राम है और 50 किलो 950 ग्राम है तो उसको सिर्फ 50 किलो ही लिखा जाएगा, और जो तलपट्टी जो लिखी जाएगी उसमें मतलब उसके 50 किलो के आधार पे ही हिसाब बनेगा। और दूसरी कुरीति है छूट काटने की। ये जो छूट काटी जाती है ये दरअसल मिट्टी के नाम पे काटी जाती है। खेती में मिट्टी होती है और ऑब्वियस सी बात है, मतलब इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि भाई ये मिट्टी नहीं होती, परंतु इसमें वजन में कटौती करना ये एक थोड़ा ऑकवर्ड बात लगती है। हो सकता है सभी को, बहुत सारे लोगों को ये बात जायज भी लगे और सबके मन में कुछ बातें जरूर आएंगी, कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे कि भाई ग्राम को सम्मिलित ना करने पर कितना नुकसान होता होगा, और बोरी का वजन भी होता है तो भाई जो खरीदने वाला है वो बोरी की कीमत क्यों देगा, और ये खेत में उगने वाली चीज है तो भैया मिट्टी तो होगी होगी, सबकी बात जायज है। परंतु इस बात पे कहूं कि भाई जो ग्राम को सम्मिलित ना करने पे कितना नुकसान होता होगा, तो इसका जो पूरा मतलब इसका पूरा जो एनालिसिस है ये कितना नुकसान होता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मतलब इसका डिस्कशन आपने लोग पूरी एक कैलकुलेशन के आधार पे करेंगे, पूरा का पूरा कैलकुलेशन कि भाई जो ग्राम को इंक्लूड ना करने से कितना नुकसान होता है। और जब बात करते हैं कि भाई बोरी का वजन होता है तो भाई खरीदने वाला जो बोरी की कीमत क्यों देगा, तो सबसे मेन बात समझने की है कि जो बोरी होती है वो किसान खरीदता है, लेके व्यापारी जाता है।
अब अगर एक बोरी किसान खरीद रहा है, मतलब जो अगर भाई किसान, अगर जो बोरियां होती है वो करीब 20 से 25 रुपए की एक बोरी पड़ती है। अगर एक एक किसान अपना आलू जो है 100 बोरी में भर के लेके आया, तो यानी कि 2500 रुपए की बोरी जो है उसने जो है सीधे सीधे दे दी। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई, तो मतलब जिसे जिसे कहा जाए कि भाई बोरी के वजन की वजह से ग्राम को इंक्लूड ना करना, इस बात का कोई औचित्य नहीं बनता। क्योंकि भाई सीधी सी बात ये होती है कि भाई अगर हम जो है एक 5 रुपए का एक चिप्स का पैकेट भी खरीदते हैं, तो उस 5 रुपए के अंदर में उस रैपर की जो कीमत होती है वो इंक्लूड होती है। तो ये बात का कोई बोरी का जो है बोरी के वजन की वजह से उस मतलब बोरी के वजन की वजह से ग्राम को इंक्लूड नहीं किया जाता, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। और जब बात करते हैं कि भाई दूसरी बात की भाई मिट्टी काटने की बात, भाई मिट्टी काटने की बात भी जायज लगती है कि भाई खेत में उगने वाली चीज है तो मिट्टी तो होगी होगी। परंतु इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि भाई अगर किसी को मिट्टी ज्यादा लगती है तो भाव भी कम किया जा सकता है। भाई जो एक तरीका होता है किसी भी ट्रेड का, तो उसमें यह है कि भाई कोई भी जो मटेरियल है, जो भी हम कमोडिटी हम उसका ट्रेड हो रहा है, तो उसमें उसकी गुणवत्ता और उसकी स्वच्छता दोनों देखी जाती है। सबसे मेन बात, भाई अगर हम एक मोबाइल भी खरीदने जाते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीदने जाते हैं, अगर उसमें कोई डेंट पेंट होता है तो हम सीधे कहते हैं भाई ये तो एक, हम इसकी प्राइस घटाने की बात करते हैं। और हम ये थोड़ी कहते हैं कि भैया अगर इसका डेंट पेंट है तो मतलब कुछ और इसमें से इतना हमको फ्री दे दो। और वो एक सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्री कितना, लेकिन वो प्रथा नहीं है, वो कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये जो जो मैं आपको बात बता रहा था कि भाई इन दोनों कुरीतियों से जो नुकसान हो रहा है, अब ये सब चीजें नुकसान तो होता होता है। तो अब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन, एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो नुकसान होता है किस प्रकार से होता है, इसकी कैलकुलेशन अपने लोग पहले एक बोरी पे करते हैं और फिर करते हैं 100 बोरी पर। और जब हम 100 बोरी पे करेंगे तो ये हम 8 रुपए 55 पैसे का एक होलसेल प्राइस लेके काम कर होलसेल प्राइस लेकर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो लेट्स हम एक बोरी पे बात करते हैं। अगर एक बोरी किसान लेके गया, एक बोरी का वजन अगर मैं मान के चल रहा हूँ 50 किलो 750 ग्राम है, तो जो मंडी के अनुसार जो तलपट्टी लिखी जाती है जाएगी, तलपट्टी एक्चुअली क्या होती है कि जो एक इसमें 3 लोग इंक्लूड होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। इस पूरे जो ट्रेडिंग प्रोसेस होता है उसमें एक जो है मतलब जब एक पल्लेदार होता है जो बोरी उठा के जो है कांटे पे रखता है, और एक पीछे दंडीदार होता है जो बोरी को धकेलता है, और एक साथ में एक मुनीम जी बैठते हैं, वो जो है हमेशा बोरी के मतलब उसके वजन को लिखते हैं, बोरी के वजन को। तो जो तलपट्टी उस कागज के टुकड़े को जिसमें सभी बोरियों का वजन लिखा जाता है उसको तलपट्टी कहा जाता है। तो उस तलपट्टी में उस राउंड ऑफ वजन के राउंड ऑफ फिगर को लिखा जाएगा। मतलब अगर बोरी का वजन 50 किलो 750 ग्राम है तो तलपट्टी में 50 किलो लिखा जाएगा, और उसी के आधार पर पूरा हिसाब बनेगा। तो सीधे सीधे जो ग्राम इंक्लूड ना करने के कारण से जो नुकसान हुआ यहाँ पर 750 ग्राम का हुआ। अब अगर 2 किलो से 4 किलो प्रति बोरी छूट काट दी गई तो ये नुकसान हो गया 2 किलो 750 ग्राम से लेकर 4 किलो 750 ग्राम तक का। ये मैं आपको एक बोरी पे लॉस की बता रहा हूँ। अब अगर मैं 100 बोरी पे बात करूं कि अगर एक किसान 100 बोरी मंडी में लेके गया, तो और उसमें हम जो है 8 रुपए 55 पैसे के आधार पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो अगर एक किसान 100 बोरी मंडी में लेके गया, तो ग्राम को इंक्लूड ना करने के कारण से उस किसान को सीधे सीधे से 55 से 65 केजी का लॉस उठाना पड़ेगा, सीधे सीधे। ये एक कैलकुलेटेड फिगर है, हो सकता है किसी के माइंड में हो कि भाई 50 से 60 के बीच में आती निकल के आए, बोल सकता है। बट अपने लोगों ने इस चीज पे काफी एक्सरसाइज की है, कम से कम कई बार हम लोगों ने इसको रैंडम बेसिस पे कैलकुलेट किया। तो ये जो लॉस है ये 55 से 65 केजी पे निकल के आता है 100 बोरियों पे। और अगर उसके ऊपर से 2 किलो से 4 किलो प्रति बोरी छूट काट दी जाए तो ये नुकसान 255 से 465 केजी तक का हो गया। यानी कि एक किसान को हर 100 बोरी पर 2 किलो से 4 किलो की छूट कटने पर 5 से लेकर 9 बोरी की कीमत प्राप्त ही नहीं होगी। और सबसे मेन बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि ये जो
कटौती होती है, इस पूरी कटौती के कारण से जो किसान होता है, मतलब सारा खर्चा, भाड़ा, लागत, मतलब कोल्ड स्टोरेज का किराया, जो खेती में जो बीज वगैरह, जो सारी जो लागत वगैरह लगती है, और जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, इन सबको अगर मिला के अगर इसका जो नेट प्रॉफिट हम जब निकालते हैं, तो उस किसान को करीब 2% से लेकर 46% तक का नुकसान उठाना पड़ता है। और ये जो नुकसान की मैं बात कर रहा हूं, ये नुकसान जब निकल के आता है जब भाव 8 रुपए 55 पैसे का है। अगर भाव 8 रुपए 55 पैसे की बजाय 6 रुपए, 6.5 रुपए हो गया, तो आप ये मान के चलिए, अगर एक किसान 100 बोरी मंडी में लेके आया और 4 केजी की छूट कट गई, और अगर भाव 8 रुपए 55 पैसे के आधार पे है, तो वो किसान निगेटिव में आ गया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो अपनी लागत की तो छोड़ दीजिए, अगर उसने कहीं से कुछ उधार लिया है या लोन लिया है, तो वो अपनी लोन नहीं चुका सकता। तो अब ये जो कटौती की जो परंपरा है, ये मैं पूरा का पूरा जो अपना जो रिसर्च है, वो अपने लोगों ने आलू किसानों के संदर्भ से किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो कटौती होती है, ये सिर्फ जो है आलू किसान ही फेस करता है। ये सारी चीजें हर किसान फेस करता है। परंतु हम जो अपना जो रिसर्च है, जो पूरा का पूरा जो एनालिसिस है, और जो पूरे जो वीडियोस हैं, वो हम लोग जो है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, हम लोग इसको आलू किसानों के रेफरेंस से ही करेंगे, और उसके संदर्भ से जानेंगे कि ये जो नुकसान है, ये किस प्रकार से कितने प्रकार तक होता है, मतलब कितने प्रतिशत तक होता है। अपने वीडियो को मैं इस पूरे जो अपने वीडियोस को हम लोग जो है, इस पूरे जो एनालिसिस है, इस पूरे मतलब मैटर को, इस पूरे विषय को अपने लोग 5 से 6 वीडियोस में कवर करेंगे, और उन 5 से 6 वीडियोस में मतलब हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, इन सभी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे कि इन दोनों कुरीतियों से आलू किसानों को अपने मुनाफे में से किस प्रकार और कितने प्रतिशत तक नुकसान उठाना पड़ता है। प्रादेशिक स्तर पर उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को कितना नुकसान होता है, और मंडी परिषद का जो एक्ट है, और उत्तर प्रदेश मंडी परिषद जो अधिनियम है, उसकी जो नियमावली है, एक्ट है, उसमें इन सब चीजों के बारे में क्या लिखा है, या तौल प्रणाली से रिलेटेड उसमें क्या कहा गया है। और सबसे अहम बात कि इन कुरीतियों को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, और समाधान क्या है। इन सभी विषयों पे हम इन सभी विषयों को अपने लोग जो है 5 से 6 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। अपने इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, और समाप्त करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और सभी किसान लोगों से, जितने भी किसान भाई हैं, वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा उन सभी से ये निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा जागरूक हो, और समझें कि ये जो चीजें, ये जो प्रथाएं हैं, वो गलत हैं। जब तक आप आगे नहीं आओगे, आप नहीं आवाज लगाओगे, तब तक जो है कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सबसे मेन बात ये होती है कि जो गलत कर रहा है, वो तो गलत होता ही होता है, लेकिन अगर कोई अपने ऊपर गलत सह रहा है, तो गलत वो भी है। मतलब जो शोषण कर रहा है, वो भी गलत है, और अगर कोई शोषित हो रहा है, वो चुप है, बात वो नहीं है। बात यह है कि अगर वो चुप है, वो कुछ नहीं बोलता, तो वो भी गलत है। तो जागरूक हूं, और अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद जी।